अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डाटाबेस के अंदर जो है वो प्राइमरी की क्या होती है और हम इसका इस्तेमाल जो है वो किस लिए करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें रोल नंबर है, हमारे पास नेम है, एड्रेस है, CNIC नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। ये एक टेबल हमने स्टूडेंट का बनाया हुआ है और उसमें कुछ डाटा जो है वो एंटर किया हुआ है। इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, रोल नंबर के अंदर आगे कुछ नेम है, एड्रेसेस लिखे हुए हैं, CNIC नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। यहाँ पे जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हैं वो रोल नंबर है, CNIC है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके यूनिक हो सकते हैं। आप किसी और कॉलम को भी यूनिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नेम के कॉलम को यूनिक कर सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को भी यूनिक कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नेम का कॉलम कभी भी आपका यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में कोई भी जो है वो एक नाम अगर किसी ने रख लिया हुआ है, दूसरा बंदा वो नाम नहीं रख सकता या उस नाम का नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो है एक शहर या एक मोहल्ले के अंदर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो इसलिए उन सबका जो है वो सेम आ सकता है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें असद और हुसनैन जो है दोनों लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो इनके एड्रेस में लाहौर जो है रिपीट हो रहा है। CNIC नंबर अलबत्ता हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जो यूनिक हो सकता है। इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है और डेट ऑफ बर्थ भी जो है ये भी आपका यूनिक नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं कि एक दिन में एक ही बंदा पैदा होता है, उस दिन कोई और बंदा पैदा नहीं हो सकता, तो इसलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी यूनिक नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास यूनिक जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो रोल नंबर है, हमारे पास ये CNIC नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, अगर आप जो है कन्फर्म है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। तो प्राइमरी की आप इन तीनों में से किसी एक कॉलम को बना सकते हैं या आप तीनों को मिला के बना सकते हैं अगर ज़रूरत हो। हम अभी इस पर बात बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप जो हमारे पास यूनिक कॉलम होता है उसे आप प्राइमरी की बना सकते हैं। पहली बात हमें ये समझ आ गई कि आपने प्राइमरी की कॉलम बनाना किसको है। अब दूसरी बात ये देख लेते हैं कि प्राइमरी की होती क्या है। तो जिस तरह अभी हमने बात की कि आपका जो भी कॉलम जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होंगी, जिसमें वैल्यूज़ रिपीट ना हो रही हों, उसको हम कहते हैं वो प्राइमरी की है। लेकिन प्राइमरी की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इस बात से पूरी नहीं होती कि आपकी सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो, बल्कि उसके साथ साथ जो है हम ये भी कहते हैं कि प्राइमरी की कॉलम हमारे पास एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें यूनिक वैल्यू होने के साथ साथ वहाँ पे आप जो है वो कोई एम्प्टी वैल्यू भी नहीं रख सकते। तो दो चीज़ें हमारे पास प्राइमरी की क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। एक ये कि उसमें वैल्यू जो है रिपीट नहीं होगी, और दूसरी ये कि उसके अंदर जो है वो आप खाली जो है कोई वैल्यू नहीं रख सकते प्राइमरी की कॉलम के अंदर जो है। तो इस तरह से इन दो प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि कोई भी कॉलम आपका फिर जो है वो प्राइमरी की कहला सकता है अगर उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप उसे जो है वो प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इस तरह से जो कोई एक कॉलम प्राइमरी की बना लेते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे जो है वो रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है? हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, तो डिज़ाइन व्यू में अगर आप यहाँ पे देखें तो रोल नंबर के साथ यहाँ पे जो है की का निशान लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो कॉलम है वो आपका प्राइमरी की कॉलम है। अब इसमें मैंने जो अभी दो क्वालिटीज़ की बात की थी कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तो रिपीट नहीं हो रही होंगी, और दूसरा यहाँ पे आप जो है वो खाली वैल्यू नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो खाली वैल्यू करने की कोशिश करता हूँ, यानी यहाँ से जो है ये 32 ख़त्म कर देता हूँ और इसे नेक्स्ट कॉलम में आके जो है लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए उसने बता दिया यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट रोल नंबर जो है फील्ड जो है, चूँकि ये आपकी प्राइमरी की जो है वो कॉलम है, तो इसमें आप खाली जगह जो है या खाली जो है वैल्यू नहीं छोड़ सकते। नल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो आप यहाँ पे नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं एक चीज़, और दूसरा हम काम यहाँ पे ये करने की कोशिश करते हैं कि हम वैल्यू रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू रिपीट करने के लिए जो है हम यहाँ पे फर्ज कर लें ये 13 जो है हमारे पास पहले से ही मौजूद है। यहाँ पे हम बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो लिखने की फिर कोशिश करते हैं कि क्या ये जो है वो काम करती है कि नहीं करती। तो हम बाकी वैल्यूज़ जो है वो खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने इनको प्राइमरी की कॉलम नहीं बनाया हुआ। तो जैसे ही हम जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये देखें यहाँ पे आपका जो है वो इशू आ जाएगा। तो उसकी वजह ये है कि ये आपकी जो है वो चेंजेस रिक्वेस्टेड जो है वो आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। उसकी रीज़न यही है कि आपने इसके ऊपर जो है वो इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। इंडेक्स से मुराद यानी आपने इसे प्राइमरी की बनाया हुआ है, इसलिए आप इसमें फिर जो है वो वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको फिर जो है ये चीज़ें जो है वो दुरुस्त करनी होंगी। यानी आपको जो है यहाँ पे अगर हम जो है वो चेंज कर दें, लेट्स से हम यहाँ पे 31 कर देते हैं, तो अब देखें वो आपकी जो है वो बाकी नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा और इस कॉलम को जो है वो स्टोर कर लेगा, इस रो को जो है वो स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से आप जो है वो प्राइमरी की के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। एक बात सिर्फ आपने जो मेन याद रखनी है वो यही है कि आपके इसके अंदर वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी और आपकी नल वैल्यू जो है इसके अंदर नहीं आएगी। और अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आप इसे जो है वो यूज़ क्यों करते हैं टेबल के अंदर जो। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें जब हमने टेबल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम डाटा रखवा रहे हैं, तो इसके बाद क्या हमें इस तरह होगा कि हमने कभी डाटा एक्सेस ही नहीं करना? ऐसा नहीं होता। हमने डाटा स्टोर इसलिए किया कि बाद में हमने इसे एक्सेस करना है।
और जब इसे एक्सेस करना है तो इसके लिए प्राइमरी की फिर ज़रूरी होती है। अब क्यों ज़रूरी होती है ये ज़रा हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे जो है वो डाटा चाहिए किसी भी एक रोल नंबर का। रोल नंबर मैं कहता हूँ चलें जी 13 का मुझे डाटा चाहिए, तो मैं 13 का जो है क्यूरीज एक लिखूंगा और उसके अंदर 13 का जो है रोल नंबर कहूँगा तो मुझे 13 का सारा डाटा उठा के ला देगा। लेकिन अगर जो है मैं इस कॉलम के अलावा जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ अली का डाटा उठा के ले आऊँ, तो अली हमारे पास कॉलम के अंदर जो है वो देखें 2 है, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं किस अली का डाटा उठा के लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास जो यूनिक वैल्यूज़ है ही नहीं। ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 कॉलम भी, 2 रोज भी हो सकती हैं, 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, बल्कि आपकी जो है 200 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं रिपीट हो रही हूँ। इस तरह अगर मैं कहता हूँ जो लाहौर में लोग रह रहे हैं या लाहौर में जो असल रह रहा है उसका वैल्यू, उसके जो आंसर लेके आओ। अब यहाँ पर देखिए लाहौर में तो सुनैन भी रह रहा है, तो लाहौर वाला में जब डाटा उठा के लेके आएगा तो वो उसमें 2 रोज जो है यहाँ से उठा के लेके आएगा। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक रो को एक्सेस करना हो तो हमें फिर जो है प्राइमरी की जो है वो चाहिए होती है। क्योंकि प्राइमरी की हमने पहले प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि इसमें यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, तो ज़ाहिर बात है जब इसमें यूनिक वैल्यूज़ है तो आपने जब भी किसी स्पेसिफिक रो को एक्सेस करना होगा तो फिर आप जो है वो प्राइमरी की का ही सहारा लेंगे और आप प्राइमरी की मदद से फिर जो है हमेशा टेबल से डाटा एक्सेस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू यूनिक होती है एक बात, और दूसरी बात इसमें कभी वैल्यू नल नहीं होती। इसी वजह से जब भी आप प्राइमरी की जो है कोई वैल्यू देंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ जो है वो डाटा मिल जाएगा, कोई ना कोई रो आपके जो है वो आंसर में आ जाएगी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके अंदर जो है आपकी नल वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती और इसके अंदर वैल्यू जो है वो रिपीट भी नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है वो प्राइमरी की जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।